वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम अपनी इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ में कवर कर रहे हैं झारखंड राज्य के जीके को, जो कि हमारे जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और अन्य सभी झारखंड के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा छठा लेक्चर है। इसके पहले हमने 5 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो जाके उन्हें देख लीजिए। वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो उससे हमारे सभी नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड राज्य में प्रमुख रिवर्स और डैम के बारे में, मतलब नदी और बांध के बारे में पढ़ेंगे झारखंड राज्य के। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता था, यानी कि सौरव बंगाल भी कहा जाता था। ये बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहती है। तो देखिए, दामोदर रिवर जो है, दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू एंड फॉल्स इन हुगली रिवर। मतलब दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली क्या है? तो गंगा नदी को ही वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जिस पर रविंद्र सेतु यानी कि हावड़ा ब्रिज बनाया हुआ है। दामोदर नदी की जो टोटल लंबाई है, कुल लेंथ, वो है 592 किलोमीटर, यानी कि 592 किलोमीटर। और इस नदी के किनारे जो है वो बोकारो और आसनसोल जैसे शहर बसे हुए हैं। दामोदर नदी पर ही डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया था? तो डीवीसी की स्थापना इसीलिए की गई थी क्योंकि दामोदर नदी में जो है काफ़ी बाढ़ आती थी, जिसके कारण जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। तो डीवीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जो कि 1948 में जिसकी शुरुआत की गई थी। और ये बनी किस पर है? तो दामोदर नदी पर बनी है। अगली नदी जो है वो है बराकर रिवर या बराकर नदी। बराकर रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पद्मा हजारीबाग, मतलब हजारीबाग के पद्मा से बराकर नदी निकलती है। इसकी टोटल लेंथ या कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। और इस नदी के किनारे पर जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है कोडरमा। अब कोडरमा जो है ये झारखंड में अभरक यानी कि माइका के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा में तिलैया डैम भी है। अगली जो नदी है वो है सोन रिवर या सोन नदी। सोन रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, यानी कि सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ये गंगा में जाके मिलती है। सोन नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है। इसकी कुल लेंथ जो है, टोटल लंबाई, वो है 784 किलोमीटर। सोन नदी के किनारे जो है काफ़ी सारे शहर बसे हुए हैं, जिसमें से कि डिहरी शहर जो है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। अगली जो नदी है वो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई यानी कि टोटल लेंथ है 474 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर चांडिल, घाटशिला, जमशेदपुर जैसे शहर बसे हुए हैं। और स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोना पाया जाता था, जिसके कारण इसका नाम जो है वो स्वर्ण रेखा रखा गया। देखिए, ये 4 जो थी ये प्रमुख नदियाँ थी झारखंड की। और इसके अलावा जो है झारखंड में जो कुछ नदियाँ हैं वो है जैसे कोयल नदी जो है ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 284 साउथ में, यानी कि कोयल नदी 2 भागों में विभाजित है, साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल। तो साउथ कोयल जो है उसकी लंबाई 284 किलोमीटर है और नॉर्थ कोयल की लंबाई जो है वो 360 किलोमीटर है। इसके बाद जो नदी आती है वो है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है वो त्रिकुट की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 250 किलोमीटर। फिर आती है कोयना नदी। कोयना नदी जो है वो साउथ कोयल नदी से ही निकलती है, मतलब ये एक प्रकार से कोयल नदी की ट्रिब्यूटरी है और इसकी लंबाई जो है वो है 83 किलोमीटर। इसके अलावा झारखंड में खरखाई नदी भी इम्पोर्टेंट है। खरखाई नदी जो है ये जमशेदपुर में है और ये जमशेदपुर में ही मिल जाती है। किससे? तो स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। अभी हमने पढ़ा झारखंड की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। अब हम जानेंगे झारखंड के इम्पोर्टेंट डैम्स के बारे में, जो बार बार एग्जामिनेशन में
जिन पर क्वेश्चन बनते हैं उन डैम के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है मैथन डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर है और धनबाद में स्थित है। इसके बाद चांडिल डैम, चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर है और कहाँ पर है तो सरायकेला खारसुआ, मतलब जमशेदपुर के पास ही है चांडिल डैम। फिर अगला है कोनार डैम, कोनार डैम जो है वो कोनार नदी पर है और ये हजारीबाग में स्थित है। फिर अगला आता है तिलैया डैम, तिलैया डैम जो है वो बराकर नदी पे है और किस सिटी में है तो कोडरमा शहर में है। अगला है तेनूघाट, तेनूघाट डैम जो है वो दामोदर नदी पे है, ये भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये किस शहर में है तो बोकारो में है। अगला आता है पंचेत डैम, पंचेत डैम दामोदर नदी पर है और ये धनबाद में स्थित है। फिर उसके बाद आता है बासुकी डैम, बासुकी डैम जो है वो साउथ कोयल नदी पर है और ये किस शहर में है तो ये रांची में है। तो देखिए अभी हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में जाना, कुछ डैम्स के बारे में जाना जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अब उसी पर आधारित हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सोन रिवर, सोन नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 784 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 785 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 758 किलोमीटर या ऑप्शन डी 786 किलोमीटर। यानी कि ये 784, बी 785 या सी 758 या फिर डी 786 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन ए 784 किलोमीटर। सोन नदी जो है वो 784 किलोमीटर लंबी है। और सोन नदी निकलती कहाँ से है तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और जाकर मिल जाती है किसमें तो गंगा नदी में। अगला प्रश्न है, सोन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सोनरेखा या ऑप्शन डी यमुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे तो इसको जो है ये तिब्बत के पहाड़ से निकलती है और कहाँ गिर जाती है तो ये जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को जो है वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रिवर स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 374 किलोमीटर, ऑप्शन बी 474 किलोमीटर, ऑप्शन सी 589 किलोमीटर या ऑप्शन डी 485 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 474 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई जो है 474 किलोमीटर है। और इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है तो जमशेदपुर, चांडिल, ये घाटशिला, ये सारे जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि झारखंड की एकमात्र नदी जिसकी रेत में सोना पाया जाता है तो वो कौन सी नदी होगी तो वो हो जाएगी स्वर्णरेखा, इसीलिए इसका नाम जो है स्वर्णरेखा नदी रखा गया है। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज नोन एज सौर ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है ए गंगा, बी हुगली, सी दामोदर या डी बराकर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा सी दामोदर। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी नदी पर 1948 ईस्वी में डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी तो क्योंकि बाढ़ इसमें बहुत आता था, फ्लड बहुत आता था, उसको रोकने के लिए इस पर बनाया गया था क्या तो डीवीसी को। उसके चेयरमैन अभी कौन है तो चेयरमैन जो है अभी डीवीसी के वो है श्री राम नरेश चौधरी। अगला प्रश्न है, कोडरमा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मतलब कोडरमा किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए है बराकर, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है खरखाई या ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बराकर। बराकर नदी के किनारे जो है कोडरमा स्थित है। इसके अलावा दामोदर सौरव बंगाल कहा जाता है, इसको डीवीसी इसी पर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीवीसी, डीवीसी का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डेक्कन वैली कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी दामोदर वैली कंपनी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर घाटी निगम या फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कब स्थापना की गई थी तो 1948। क्या है तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। किस लिए है तो इलेक्ट्रिसिटी, झारखंड में मैक्सिमम सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो डीवीसी के ही द्वारा की जाती है। सरकारी कंपनी है
क्यों की गई थी? क्योंकि फ्लड बहुत आता था, सौर बंगाल कहा जाता था दामोदर नदी को, तो इसीलिए जो है डीवीसी की स्थापना की गई थी। इसके तत्काल में चेयरमैन कौन है? तो श्री राम नरेश चौधरी इसके अभी चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, मैथन डैम इज इन डैश सिटी। मैथन डैम डैश सिटी में है, यानी कि किस शहर में है? ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। धनबाद में मैथन डैम है। इसके अलावा जमशेदपुर में देखा जाए तो जमशेदपुर में डिमना डैम है। डिमना डैम के बाद चांडिल डैम जो है वो भी जमशेदपुर में। कोडरमा में कौन सा है? तो तिलैया डैम जो है वो कोडरमा में है। रांची में धुरवा डैम जो है वो रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, चांडिल डैम इज मेड ऑन विच रिवर। चांडिल डैम किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी बराकर। तो चांडिल डैम जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर है? तो सरायकेला खारसवा में। सरायकेला खारसवा कहाँ है? तो ये जमशेदपुर के पास में है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर इज सिचुएटेड बिसाइड्स विच रिवर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी खरखाई, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबोव। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मतलब जमशेदपुर जो है वो एक तरफ से स्वर्णरेखा नदी के किनारे है और उसके दूसरी तरफ जो है खरखाई नदी, और दोनों कहाँ पर मिलती है? तो जमशेदपुर में ही मिलती है। कहाँ पर? तो जमशेदपुर के कदमा इलाके में। अगला प्रश्न है, पंचेत डैम इज ऑन विच रिवर। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बराकर या ऑप्शन डी कोनर। तो पंचेत डैम जो है किस नदी पर बना है? तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन ए दामोदर। पंचेत डैम जो है वो दामोदर नदी पर बना है और कहाँ पर है? तो धनबाद, झारखंड के धनबाद में स्थित है पंचेत डैम। तो इस वीडियो में हमने कवर किया झारखंड के इम्पोर्टेंट रिवर्स को और उन पर बने कुछ बांधों के बारे में, यानी कि डैम के बारे में हमने पढ़ा। एक बार हम जो है इस सब का रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है? तो स्टार्टिंग में दामोदर नदी शुरू करते हैं। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कहाँ पर मिलती है? तो हुगली नदी पर जाके मिलती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर है। इसके किनारे पर कौन कौन से शहर स्थित है? तो प्रमुख जो है वो बोकारो और आसनसोल इसके किनारे पर स्थित है। फिर आती है बराकर रिवर। बराकर नदी जो है वो हजारीबाग के पदमा से निकलती है। टोटल लंबाई इसकी कुल लेंथ 225 किलोमीटर है। किस शहर के बगल से होकर गुजरती है? कनेक्टिंग सिटी कौन सी है? तो कोडरमा के बगल से निकलती है। अगली है सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। किसमें मिलती है? तो गंगा में मिलती है, यानी कि ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। कुल लंबाई टोटल लेंथ 784 किलोमीटर। उसके बाद आता है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई जो है वो है 474 किलोमीटर। फिर इसके किनारे पर कौन कौन से शहर हैं? तो प्रमुख जो है वो चांडिल, घाटशिला, जमशेदपुर इसके किनारे पर स्थित है। इसके बाद कुछ नदियां हैं जैसे कि खरखाई, कोयल, मयूराक्षी, कोयना, ये जो है महत्वपूर्ण नदियां हैं झारखंड के लिए। जिसमें से कोयल जो है ये दो भाग में है, साउथ कोयल यानी कि दक्षिणी कोयल और नॉर्थ कोयल यानी कि उत्तरी कोयल। साउथ कोयल की जो लंबाई है वो है 284 किलोमीटर, नॉर्थ कोयल की लंबाई 360 किलोमीटर। कुल मिला के यानी कि हो गई 644 किलोमीटर। उसके बाद जो है मयूराक्षी जो है त्रिकुट की पहाड़ियों से निकलती है। कितनी लंबी है? तो 250 किलोमीटर लंबी है। कोयना जो है ये साउथ कोयल से ही निकलती है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है यानी कि सहायक नदी है। कितनी लंबी है? तो 83 किलोमीटर लंबी है। फिर उसके बाद डैम्स जैसे हैं तो मैथन डैम बराकर नदी धनबाद में, चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी सरायकेला खारसवा में, कोनार डैम कोनार नदी पे कहाँ पर? तो हजारीबाग में, तिलैया डैम बराकर नदी कोडरमा में, तेनूघाट डैम दामोदर नदी बोकारो में। तेनूघाट पे भी डीवीसी है, मैथन में भी डीवीसी है। मतलब मुख्यतः तो जो है ये सारे डैम झारखंड के जो मैक्सिमम है वो डीवीसी के ही, दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड के ही अंडर में आते हैं। फिर पंचेत डैम दामोदर नदी धनबाद में, वासुकी कहाँ पर? तो कोई साउथ कोयल नदी पे और रांची में। तो इस वीडियो में जो है हमने जाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखा
जो कि रिवर्स एंड डैम सिस्टम पर आधारित थे। अगले वीडियो में हम इसी तरह से कुछ अन्य टॉपिक को देखेंगे जो कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एबी स्टडीज़ तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमें टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह वहीं से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो है आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सके। थैंक यू।